परिवर्तन बिल्कुल होगा। देखो, परिवर्तन होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी अब थक गए हैं, अब योगी आदित्यनाथ आनी चाहिए। परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। ये बच्चे कुचे जितने भी बैठे हुए हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जहाज फ्री मिलेगा, फ्री। जितने भी परेशान हैं, जितने भी जिनको लगता है विकास नहीं हुआ, इंदिरा गांधी आईजी एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ का झंडा लगा होगा, चेहरा भी लगा होगा, और ये जहाज वहाँ से फ्री चलेगा, फ्री। जिनको भी परेशानी है भारत में, ये विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई। आपके माध्यम से मैं एक और बात कह दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली मत मनाना, क्योंकि पटाखे मत जलाना, क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रहा है। किसी के पास थी प्रेडिक्शन कि बारिश हो सकती है? दूर दूर तक भी नहीं थी। ये देखो कैसे बरसात हुई है, और आज प्रदूषण कहाँ पहुँच गया। ये श्री राम की शक्ति को ललकारने वालों, ये तुम देख लो कैसे बरसात होती है और कैसे पोल्यूशन घटाया जाता है। श्री राम की शक्ति को इन्होंने ललकारा। सुप्रीम कोर्ट को जजो, मैं आपसे कह रहा हूँ, श्री राम ने सारा पोल्यूशन खत्म कर दिया। अब आओ सुबह मुँह उठा के और बोलो कि जला लो पटाखे 1 आध घंटे के लिए। पूरी दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, सबसे श्री राम जी ने बरसात कर दी। देखो तुम्हारे गूगल प्रिडिक्शन कहाँ थी? जितने भी ये कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, जितने भी दंगे हुए, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी कराती है, ये बीजेपी कराती है। बीजेपी ये बम लगा देते हैं, सारा काम बीजेपी करती है। कांग्रेस पार्टी में थी, जितने भी आतंकवादी थे सबको एक मंच पर बुलाकर उनका सार्वजनिक सम्मान करती थी। कांग्रेस पार्टी ने यासीन मलिक को मनमोहन सिंह के साथ बिठाया, और वहीं बीजेपी ने क्या किया? अलग अलग कर दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। जो मुसलमान आतंकवादी थे उसको जेल में पटक दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ये जो आतंकवादियों, जितने भी ये मुसलमान हैं, उनको अलग थलग कर देती है। ये बिल्कुल काम, मतलब ये तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जैसी 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जितने भी आतंकवादी हैं, जो भी जेल में पड़े हुए हैं, सबको हम कांग्रेस पार्टी दोबारा से वापस लेके आएगी और दोबारा से सम्मानित करेगी, क्योंकि ये सम्मान के लायक है। क्योंकि हम देखो, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं करती है, वो सिर्फ मुसलमान करती है, चाहे वो कैसा भी मुसलमान हो, अच्छा मुसलमान हो, बुरा मुसलमान हो। और रही बात कांग्रेस की, जितने भी ये कश्मीर पंडितों के साथ हुआ, जितने भी दंगे हुए, ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी कराती है, ये बीजेपी कराती है। बीजेपी ये बम लगा देते हैं, सारा काम बीजेपी करती है। अभी तक जितने भी मरे कटे, देश में आज़ादी उधर हो गए, सब बीजेपी ने क्या हुआ है। कांग्रेस तो बिल्कुल साफ चिट पार्टी है एकदम। ऐसा समझ लो जैसे बतासे पे चटा बैठा रहता है। ऐसा परिवर्तन बिल्कुल होगा। देखो, परिवर्तन होना भी चाहिए। नरेंद्र मोदी अब थक गए हैं, अब योगी आदित्यनाथ आनी चाहिए। परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। ये बच्चे कुचे जितने भी बैठे हुए हैं ना, मैं कह रहा हूँ आपको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जहाज फ्री मिलेगा, फ्री। जितने भी परेशान हैं, जितने भी जिनको लगता है विकास नहीं हुआ, इंदिरा गांधी आईजी एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ का झंडा लगा होगा, चेहरा भी लगा होगा, और ये जहाज वहाँ से फ्री चलेगा, फ्री। जिनको भी परेशानी है भारत में कि विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुई। आपके माध्यम से मैं एक और बात कह दूं, अभी अयोध्या श्री राम मंदिर का वो डेट भी आ गई है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरे भारत के जितने भी सभी तरह के लोगों ने साजिश करी कि प्रदूषण हो रहा है, धुआं हो रहा है, पटाखे मत जलाना, श्री राम की शक्ति को इन्होंने ललकारा। सुप्रीम कोर्ट को जजो, मैं आपसे कह रहा हूँ, श्री राम ने सारा पोल्यूशन खत्म कर दिया। अब आओ सुबह मुँह उठा के और बोलो कि जला लो पटाखे 1 आध घंटे के लिए। पूरी दिल्ली, नोएडा, उत्तर प्रदेश, सबसे श्री राम जी ने बरसात कर दी। देखो तुम्हारे गूगल प्रिडिक्शन कहाँ थी? बीजेपी के आदेश। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं कर रहा इसमें। मैं सनातनी शक्ति, श्री राम की शक्ति का आपको माध्यम से मैं वो कर रहा हूँ कि श्री राम शक्ति क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिवाली मत मनाना, क्योंकि पटाखे मत जलाना, क्योंकि प्रदूषण बहुत हो रहा है। किसी के पास थी प्रेडिक्शन कि बारिश हो सकती है? दूर दूर तक भी नहीं थी। ये देखो कैसे बरसात हुई है, और आज प्रदूषण कहाँ पहुँच गया। ये श्री राम की शक्ति को ललकारने वालों, ये तुम देख लो कैसे बरसात होती है और कैसे पोल्यूशन घटाया जाता है। और अब सुन लो, आ जाओ, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तो कम से कम इतना तो कह दो। मैं भारतीय जनता पार्टी से भी अपील करूँगा कि आके अपील कर दो कि भैया 2-2 घंटे पटाखे जला लेना। अगर बैन करने हैं ना पटाखों को तो संपूर्ण रूप से बैन करो। कोई भी पार्टी जीते, किसी के भी पटाखे नहीं जलेंगे, ना शादियों में पटाखे जलेंगे, ना कहीं पे पटाखे जलेंगे, सबको बैन कर दो। हमारे श्री राम जी, हम नई साल पे पटाखे जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? क्यों? नई साल का आगमन होता है। हमारे श्री राम वापिस अयोध्या है, हम उस खुशी में पटाखे जलाते हैं, खुशी मनाते हैं। ये बड़ा ही मतलब शर्मनाक बात है। पर श्री राम जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर तमाचा मारा है।